everyone, I am Samir Abdi. Today we are going to discuss respiration. Respiration is a oxidation process. So oxidation process आपने कभी encounter किया है अपने आसपास? So just for an example, हम लोग एक wood का एक plank है and then उसको burn करते हैं. तो कैसे burn कैसे होता है? जैसे ये कि कोई भी बर्न करने के लिए हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस होता है और एक मटेरियल की ज़रूरत होती है। उसी तरह से रेस्पिरेशन में एक सबस्ट्रेट होता है, उसकी ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जैसे एक प्लैंक जब बर्न करता है तो हमें क्या देता है? एनर्जी। तो सबस्ट्रेट जब ऑक्सीडाइज होता है तो एक एनर्जी लिबरेट करता है। अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी क्यों ज़रूरी है? जैसे हम अपने हाथ को मूव करने के लिए, जैसे दौड़ने के लिए, कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए वी नीड एनर्जी। फॉर दैट मैटर वी नीड सबस्ट्रेट टू ऑक्सीडाइज दैट मटेरियल। ओके, सो अब ऐसे है कि हम हैं एक हेट्रोट्रॉपिक एनिमल। दैट मीन्स कि हम जो सबस्ट्रेट है, ये जो सबस्ट्रेट है ये बाहर से ऑब्टेन करके देन उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन ऑटोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म है लाइक प्लांट, वो क्या करते हैं? ये जो सबस्ट्रेट है ये खुद सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसाइज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो सबस्ट्रेट का फिर ऑक्सीडेशन करते हैं और ऑक्सीडेशन के बाद से जो एनर्जी होती है वो अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, जैसे एक सेल के मेंटेनेंस में, सेल के फंक्शन में, तो इन सारे प्रोसेस में उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। देन जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं। अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस, मींस विदाउट ऑक्सीजन। अब जैसे सपोज करो कि हम जब एग्जांपल लिए थे एक लकड़ी के प्लैंक का बर्निंग का, तो अगर सपोज करो कि वो हाफ बर्न हुआ तो हमें एनर्जी बहुत ही कम लिबरेट होगी। तो अब उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अब ये तो समझ में आ गया कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में जो एनर्जी होगी वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के रेस्पेक्ट में कम रिलीज होगी। ओके, अब ये जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी जैसे मान लो दो तरह के होते हैं। एक फर्मेंटेशन, दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हम सबस्ट्रेट है, यहाँ पे जो सबस्ट्रेट कंसीडर किए हुए थे, ठीक है, इस सबस्ट्रेट एज ए जो प्राइमरी सबस्ट्रेट होता है हमारे बॉडी में ऑक्सीडाइज करने के लिए, वो होता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। पहले हम देखते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, देन वी विल डिस्कस कि इसके रिस्पेक्ट में क्या डिफर्मेंट हो रहा है, सो दैट वी आर कॉलिंग दैट फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, सो इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पे? C2H2 और एनर्जी लिबरेट हुई, ठीक है। अभी हम एनर्जी की बात करेंगे। सो यहाँ पे क्या हुआ? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो इसको बैलेंस करते हैं। 12 हाइड्रोजन है, देन 12 हाइड्रोजन हो गए, देन 12
12 and 18. सो 600 ये रिएक्शन बैलेंस होगी। अब जो एनर्जी लिबरेट होती है इस प्रोसेस में 686 किलो कैलोरी एनर्जी पर मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ये ग्लूकोज लिबरेट होती है। अब ये सपोज करो कि एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन में जो एनर्जी लिबरेट हो रही है वो हो रही है 686 किलो कैलोरी। अब हम जैसे जानते हैं कि जो एटीपी है, ठीक है, इसको कंसीडर करते हैं क्या है, एनर्जी पैकेट है, ठीक है, ये एक एनर्जी पैकेट है। जितनी भी एनर्जी लिबरेट होती है वो सम अमाउंट ऑफ दैट एनर्जी वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब एक एटीपी जो एनर्जी लिबरेट करता है, अब स्टोर होगी, जब स्टोर होगी तो स्टोर होने के बाद से उसका यूटिलाइजेशन होगा। जब यूटिलाइजेशन होगा तो वो कितना एनर्जी लिबरेट करती है, तो एटीपी जो है नॉर्मली 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी पर मोल लिबरेट करती है, ठीक है। अब 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, तो अब ऐसे हम क्या करेंगे कि एक एटीपी में 7.3 तो 686 किलो कैलोरी में कितने एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होंगे। तो क्या करते हैं हम 686 किलो कैलोरी अपॉन 7.3, ठीक है। जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना फाइंड होता है, 7 नियरली 9 नियरली समथिंग 90 एबव, ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल आपको मिलने चाहिए। बट हमारे बॉडी में जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 और 32 एटीपी ही सिंथेसाइज होता है। ये 686 किलो कैलोरी में सिर्फ और सिर्फ 30 और 32। सपोज करो 32 से मल्टीप्लाई करते हैं 7.3 तो कितने एनर्जी लिबरेट होते हैं इनके रेस्पेक्ट में 686। अब रिमेनिंग एनर्जी कहाँ गई, जो रिमेनिंग एनर्जी है वो इधर हीट के फॉर्म में लिबरेट हुई या फिर बॉडी के जो मेंटेनेंस है। सपोज करो हीट के फॉर्म में लिबरेट हुई तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल हैं तो उनका एक बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है, तो उस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए वो जो हीट है वो यूटिलाइज हो जाती है, ठीक है। नाउ अब इस तरह से देखते हैं, जैसे ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन में ये हुआ। अब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे हमने देखा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो किसी चीज का तो रिडक्शन हुआ होगा ना, तो रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीजन का, ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, इसे कहते हैं फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लेकिन जब हम बात करते हैं फर्मेंटेशन